और देहरादून में रोपवे परियोजनाओं को लेकर लगातार सरकार फोकस कर रही है, जहां काम शुरू होने की संभावना है। गौरीकुंड केदारनाथ का काम जल्द शुरू होगा। यहां रोपवे परियोजनाओं को लेकर सरकार लगातार फोकस कर रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देहरादून से निकलकर सामने आ रही है, जहां रोपवे परियोजनाओं पर सरकार का फोकस है। जल्द ही काम शुरू होगा और जहां गौरीकुंड केदारनाथ का काम भी जल्द से जल्द शुरू होगा। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सोनू सिंह लगातार बने हुए हैं। सोनू, देखिए, रोपवे परियोजना एक तो महत्वाकांक्षी परियोजना इसलिए भी हो जाती है क्योंकि लोगों की यात्रा और सुगम कैसे बनाई जा सके, और दूसरी सुरक्षा के पहलू से भी, चूंकि जो है अलग अलग तरह की पहाड़ियां हैं, टरेन्स थोड़ा ऊपर नीचे है, उबड़ खाबड़ है। ऐसे में रोपवे किस तरह से बेहतर तरीके से सुरक्षित भी रह सके, इसको लेकर भी जो है तैयारियां की जानी जरूरी हैं। क्या इसके क्राइटेरियाज रखे गए हैं? कैसे सुरक्षा और सुगमता जो है ध्यान में रखी जाएगी? देखिए, राज्य की धामी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार संयुक्त रूप से जो बड़े स्वरूप की जो रोपवे परियोजना है, जैसा कि आपने स्वयं भी अभी ने जिक्र किया कि जो गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की, इसको हम बड़े स्वरूप की परियोजना इसलिए कह रहे हैं कि कई किलोमीटर का रोपवे का जो एक ट्रैक है वो तैयार किया जाएगा। कुछ समय पहले जब प्रधानमंत्री उत्तराखंड के दौरे पर थे, उन्होंने इसका श्री गणेश किया था और अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा। इसी तरह जो सिखों का पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थल है हेमकुंड साहिब, इस क्षेत्र के लिए भी एक रोपवे परियोजना प्रस्तावित है, उसको भी धरातल पर उतारने के प्रयास किए जा रहे हैं। चूंकि ये बात बिल्कुल सही है कि पर्वतीय क्षेत्रों में रोपवे से उत्तराखंड के पर्यटन में भी बढ़ोतरी होगी, उत्तराखंड की आर्थिकी भी मजबूत होगी और कुछ लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो सकेगा। तो ऐसे में सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो प्रस्तावित रोपवे की परियोजना है, जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए और इसको धरातल पर उतारा जाए और सुरक्षित और सुगम संचालन इन परियोजनाओं के धरातल पर उतारने के बाद हो सके। चूंकि एक नहीं बल्कि अनेकों क्षेत्र हैं, ये हम गढ़वाल क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इसी तरह से कई ऐसी भी कुमाऊं के भी क्षेत्र हैं जहां पर रोपवे परियोजना प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाए। जो मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों से हमें अभी हाल ही में जानकारी प्राप्त हुई, उसके मुताबिक मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को दिशा निर्देश दिए हैं कि इसका अपडेट लिया जाए और इस कार्य को तेज रफ्तार से आगे बढ़ाया जाए। और ये भी हमें जानकारी प्राप्त हुई है अभिनय की जल्द ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में रोपवे परियोजनाओं से संबंधित एक समीक्षा बैठक होने वाली है, जिस बैठक में मुख्यमंत्री अधिकारियों से फीडबैक लेंगे और अभी तक के जो कार्य हैं उनका प्रस्तुतिकरण मुख्यमंत्री के सम्मुख अधिकारी करेंगे और मुख्यमंत्री इस बैठक के दौरान कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश अधिकारियों को देने वाले हैं। सोनू, आपने बताया कि जो है सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी है कि जल्द से जल्द बैठक भी होगी, समीक्षा भी होगी और हो सकता है प्रेजेंटेशन हो। तो क्या इस प्रेजेंटेशन में ये भी संभावित है कि रोपवे परियोजना किस तरह से धरातल पर उतरेगी, कैसे सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जाएगा और कितनी कैपेसिटी के ये होंगे रोपवेज, इसको लेकर कोई प्रेजेंटेशन हो सके? अब देखिए, जब डीपीआर तैयार होती है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो इसमें सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है और जो अनुभवी अधिकारी हैं वो सुनिश्चित करते हैं कि इसके फायदे और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। लिहाजा डीपीआर के आधार पर ही इसकी समीक्षा होगी और उसी के तहत इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। तो माना ही जा रहा है कि समीक्षा के दौरान तमाम पहलुओं पर मंथन होगा और चूंकि सरकार का फोकस ये बना हुआ है कि जल्द से जल्द जो है इन परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जाए ताकि उत्तराखंड को वास्तव में इसका लाभ मिल सके। और जो भौगोलिक परिस्थिति है, जो भौगोलिक संरचना है, उसी के लिहाज से डीपीआर तैयार की जा रही है। डीपीआर तैयार होने के बाद इसको धरातल पर उतरते हम देख पाएंगे और जहां तक बजटीय प्रावधान है उस पर भी फोकस होगा, इसका भी फीडबैक लिया जाएगा और बजट कहीं चुनौती ना बने, लिहाजा इस पर भी फोकस किया जाएगा। क्योंकि एक नहीं अनेकों बार सिर्फ रोपवे परियोजना नहीं बल्कि अन्य जो विकास की योजनाएं, इनमें समय से बजट का सदुपयोग हो सके, गुणवत्ता का निर्माण कार्यों पर ध्यान रखा जा सके, इसकी दिशा निर्देश पहले भी मुख्यमंत्री अधिकारियों को दे चुके हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं दोनों ही केंद्र और राज्य सरकार में समन्वय के साथ योजना जल्द धरातल पर उतरे, यही जो है संभावना है। सोनू, बने रहिएगा हमारे साथ, आपका फिर रुख करेंगे।